हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डियर्स बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और बारीकी तरह से पढ़िए। चलिए, प्रश्न स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक को ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित को जांच करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसको हम लोग शून्याङ्कों को ज्ञात करेंगे। किसके ज्ञात करेंगे? उसके शून्यक को ज्ञात करेंगे और शून्यक को ज्ञात करके हम लोग उसको शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में सत्यापित करेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो डियर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए, प्रश्न स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न आपका दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या? हल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो। क्या मान लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो। तो हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर लेफ्ट साइड माइनस में है तो लेफ्ट से अगर राइट हम लोग ले जाते हैं तो क्या में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड प्लस में है तो लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस थ्री राइट में जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्री। एक्स स्क्वायर बराबर थ्री। तो डेस, आपको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है और जब रूट हटता है तो क्या चढ़ता है? स्क्वायर चढ़ता है। तो देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस क्या हो जाएगा? रूट थ्री, है ना। तो यहाँ पे दो मान आया, एक प्लस में मान आया और एक माइनस में मान आया। तो बोल रहा था यहाँ पे कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है, तो दो शून्यक हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस रूट थ्री, हो जाएगा ना, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस रूट थ्री। अब हम लोग के यहाँ पे देखना है कि अल्फा और बीटा के तो मान ज्ञात हो गया, लेकिन हमें शून्यक ज्ञात करना है, शून्याङ्कों की सत्ता की जांच करना। शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करने के लिए हमको ए और बी और सी का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा डियर्स कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ? एक छुपा हुआ है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक छुपा हुआ है, लेकिन बी का मान नहीं पता है। बी का मान पता? बी का मान पता नहीं है, लेकिन सी का मान पता है। कितना है? माइनस थ्री है। तो हम लोग इसी प्रकार से ए, बी और सी का मान लिख लेंगे। उसके बाद शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच हम लोग सत्ता की जांच करेंगे ना। तो लिखेंगे ए बराबर में क्या हो जाएगा? ए बराबर में एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। बी बराबर में कुछ नहीं है डेयर्स, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और सी बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस थ्री। तो इस चैप्टर में दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो बहुत सारे विद्यार्थी को डाउट चल रहा होगा कि अल्फा कहां से लाए, बीटा कहां से लाए, और ये बी क्या है, ए क्या है, यहाँ पे सी क्या और ए क्या है। तो डियर्स, घबराने की बात नहीं है, आप समझने का प्रयास करिए। ए कहां से आया, बी कहां से आया और सी कहां से आया और अल्फा कहां से आएगा और बीटा कहां से आएगा, सोचने वाली बात है। तो आप वीडियो को देखिए। अल्फा का मान तो आपका आ गया रूट थ्री, बीटा का मान आ गया माइनस रूट थ्री, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है, तो ए का मान वन हो गया। बी का मान इसमें नहीं पता तो बी का मान जीरो हो गया। सी का मान कितना है? माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री। अब हम लोग फॉर्मूले पे प्रश्न को क्या करेंगे? सेट कर देंगे। तो देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। अल्फा का मान रूट थ्री है। क्या है? रूट थ्री है। प्लस, बीच में प्लस का साइन हम लोग प्लस देंगे। उसके बाद बीटा का मान क्या है डियर्स? माइनस रूट थ्री है ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे ए का मान इसमें
पूछ रहा है, सबसे पहले b का मान धरना, तो b का मान क्या है, 0 है। माइनस में 0, जो कि 0 माइनस ले चाहे तो प्लस ले, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बटा में हम लोग को a का मान लेना है, तो a का मान कितना है, 1 है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि यहां तक प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे √3 बराबर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, √3 बराबर 1 से भागा हम लोग 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। √3 से √3 खत्म, यहाँ पे 0 बराबर 0, तो लिखेंगे यह क्या है, यह सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को प्रूफ करेंगे। किसको प्रूफ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को। तो अल्फा का मान कितना है, √3 है, और बीटा का मान माइनस √3 है ना। तो अल्फा का मान हम लोग रखेंगे √3 और गुना बीटा का मान माइनस √3। अब हम लोग के यहाँ पे देखना होगा, क्या देखना होगा भाई, यहाँ पे देखना होगा कि c बटा ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, c बटा ए बोल रहा है, तो c का मान -3 है। कितना है, -3 बटा, और a का मान 1 है। क्या है, 1 है। तो डेयर्स हम लोग पढ़े हैं कि √3 से गुना अगर √3 में किया जाए तो क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3। तो यहाँ पे -3 बराबर 1 से भागा -3 में देंगे तो 3 होगा। दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह क्या है, यह सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। तो यहां तक आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। डियर्स अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसका फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो एक फार्मूला होता है फैक्टर तोड़ने का, ax² प्लस bx प्लस c। तो आप लोग को समझना होगा कि ax² प्लस bx प्लस c पे ये प्रश्न पुनः क्या है, ये प्रश्न पुनः सेट है। इस फॉर्मूले पे हम लोग इस प्रश्न को तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, तो हम लोग AC जैसे में देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c है, तो a और c को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax² क्या, मल्टीप्लाई c। अब इसको हम लोग ऐसा दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ के या तो घटा के हमें क्या आना चाहिए, bx आना चाहिए। क्या आना चाहिए, bx। तो उसी प्रकार से आपका प्रश्न सेट है dx। तो कुछ नहीं, इसका लॉजिक होगा कि ax² ac, क्या ac लगा दो किसमें, बस में। किसमें, ac लगा दो किसमें, बस में। कहने का मेरा यह अर्थ हुआ कि जब हम ac लगाएंगे तो किसमें लगाएंगे, बस में लगाएंगे। यहां से बात आया कि ए और सी को जब हल करेंगे और हल करके जो मान आएगा उसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ के या तो घटा के हमें बी आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, बस आना चाहिए। तो चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा प्रश्न आपका 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x² पुने 6 तो हो जाएगा क्या, 6 दूनी 12x²। क्या आया, 12x²। अब हम लोग क्या करेंगे, 12x² को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ के या तो घटा के हमको -8x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हम लोग को कितना आना चाहिए, 12x² आना चाहिए, तो हमारा फैक्टर टूटेगा। तो देखिएगा यहाँ पे 8x लाने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिएगा यहां पे लिखेंगे -6x गुना -2x होगा ना। तो 6 दूनी क्या होगा,
6 दूनी 12 हो जाएगा, x गुने x क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना। अब इसको हम घटाएंगे, सॉरी देखिए हम -8x लाना है, इसको जोड़ेंगे 6x -2x तो हो जाएगा -8x। हमें मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर आ रहा है, और जोड़ने पर या तो बोल सकते हो घटाने पर क्या आ रहा है, -8x आ रहा है। माइनस माइनस प्लस -8x आया, जोड़ने पर क्या आ गया, -8x। तो हम लोग तोड़ेंगे 2x स्क्वायर -6x -2x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। कमेंट में जरूर लिखें आवाज सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन पता चल रहा होगा आपका। इसमें कॉमन देखिए, सबसे पहले कॉमन करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन होगा क्या, 2x का कॉमन कर लेंगे। किसका, 2x का हम लोग कॉमन करेंगे। तो जब 2x का कॉमन करेंगे डियर्स, तो कॉमन करने का मतलब होता है भागा देना। तो हम 2x का कॉमन के कॉमा करने का मतलब होता है भागा देना। हम लोग 2x स्क्वायर में भागा अगर देंगे तो क्या बचेगा, 2x से 2x तो क्या है, 2x से 1x तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमें 1x बचेगा। कितने x बचेगा, यहाँ पे 1x बचेगा। देखिएगा उसी प्रकार से हम लोग 2x से भागा -6x में देंगे, 2x से भागा -6x में देंगे तो x से x खत्म, द्वितीय 6, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा, कहने का मेरा ये अर्थ हुआ कि अगर हम लोग 2x को कॉमन किए तो 2x का कॉमन किए तो यहाँ पे x बचा, 2x से भागा 6 में देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का -2x का कॉमन कर लेंगे, क्या सॉरी -2 का कॉमन करेंगे। तो -2 का कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और 2 तिया 6 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, -3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों अगर समान होता है तो डियर्स हम लोग बोलेंगे कि हमारा फैक्टर क्या है, सही है। तो चलिए देखिएगा, देखिए हम लोग लिखेंगे x -3 फिर 2x-2 बराबर में 0। ये दोनों समान वाले पार्ट को एक बार लिखना, एक बार हमें ये इस पार्ट को लिखना है ना। तो x-3 फिर हो जाएगा इंटू 2x-2 बराबर 0। अब ये जो 0 है इसके लिए भी और इसके लिए, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। x-3 बराबर 0, एक हो गया 2x-2 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, लेफ्ट साइड माइनस में राइट में जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर माइनस में, उन्हें जाएगा तो प्लस में, इसलिए 2 से 2 खत्म, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि x बराबर एगो आ गया 3 और एगो x बराबर आ गया 1, दो शून्यक प्राप्त हुआ। तो पहला शून्यक को हम लोग अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर हो गया 3 और बीटा बराबर हो गया हम लोगों का कितना, 1। अब यहां से हम लोग डैश क्या करेंगे, ए बी और सी का मान को रखेंगे। तो ए का मान आपका हो जाएगा कितना, ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा आपका -8 और सी बराबर हो जाएगा आपका 6। अब फार्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला कहता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, होता है ना। अभी जस्ट इसके पिछले वीडियो में बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान है 3 धर देंगे, प्लस बीटा का मान है 1 धर देंगे, बी का मान है -8 है ना। तो -8, और सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, बटा में ए का मान है कितना, 2। अब देखिएगा 3 1 4 बराबर में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 8/2, 4 दूना का 8, 4 बराबर 4। तो बराबर हो गया, दोनों भाग क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे
यह क्या है, सत्य है। क्या है, सत्यापित है, सत्यापित है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है डियर्स, यहाँ तक प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब चलेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान पुट करेंगे। तो अल्फा बराबर है 3 इंटू बीटा बराबर है 1 बराबर में सी बराबर है 6 और ए बराबर में है 2। हम लोग 3 गुना 1 करेंगे तो होगा 3 बराबर द्वितीय का 6, 3 बराबर 3। यह भी क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए लिखेंगे यह भी क्या है, यह भी क्या है, सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी प्रश्न आप सबको समझ में आया है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका भी शून्यांक और गुण्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो डियर्स चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। अगर हम AC को गुणा करते हैं तो 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर को ऐसा दो भागों में हम लोगों को बांटना है कि जोड़ के या तो घटा के हमें कितना आना चाहिए, माइनस 2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए हम लोग 8x स्क्वायर को तोड़ते हैं, 4 दूना 8, तो माइनस 4x और गुना हम लोग लेंगे 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर यहाँ पे होगा। क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4x प्लस 2x ले लेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो ये क्या हुआ डेढ़ समान हो गया। आप लोग के समझ में आया होगा कि हम लोग क्या 4 और 2 को फैक्टर में तोड़ेंगे। कितने का फैक्टर में टूटेगा, 4 और 2 के फैक्टर में टूटेगा। तो देखिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिएगा 4 में से 2 जाएगा, माइनस 2x आ रहा है। अब यहां पे कुछ कॉमन होगा। क्या होगा, कुछ कॉमन होगा। देखिएगा यहां पे क्या होगा, कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन कितना का होगा, एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है, तो हम लोग यहाँ पे x का कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, माइनस 4 बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि x का कॉमन लिए, x का भाग x से भागा माइनस 4x में देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, माइनस 4 बचेगा। अरे भाई नहीं समझ में आया, देखिए क्या हुआ, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x का कॉमन किए तो कॉमन करने का मतलब होता है भागा देना। हम एक्स स्क्वायर में भागा देंगे एक्स से, तो एगो एक्स से एगो एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार से हम लोग 4x में भागा दे देंगे एक्स से, एक्स से एक्स खत्म, क्या बचेगा, माइनस 4x है ना, तो माइनस 4 बचेगा। उसी प्रकार से डेट्स हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आगे। आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस 2 का कॉमन कर लेंगे। क्या के, प्लस 2 का कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 चौके 8, 4 बचेगा, बराबर में क्या, 0। अब ये दोनों आपस में समान है, हमारा फैक्टर क्या है, सही है। क्या है, सही है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में क्या, 0। अरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख कर जाएं, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो में। चलिए तो x माइनस 4 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर में लेफ्ट साइड माइनस में, राइट में जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। x बराबर में होगा, लेफ्ट में है प्लस में, राइट में जाएगा तो माइनस में होगा। क्या आ जाएगा, -2। डेट्स यहां से हम लोग का 2 शून्यक आया, तो पहला शून्यक को हम लोग अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। तो यहां से देखिएगा
अल्फा बराबर हमारा मान हो गया 4 और बीटा बराबर हमारा मान हो गया -2। अब हम लोग को ए बी और सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी और सी ज्ञात करना है। तो ए का मान हो जाएगा कितना होगा, कमेंट में लिखें आप लोग ए का मान कितना होगा। चलिए ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो एक छुपा हुआ है, तो ए का मान 1। चलिए बी का मान आप लोग कमेंट में लिखिए कितना होगा। बी का मान हो जाएगा -2 और सी का मान हो जाएगा -8। अब हम लोग क्या करना है, इस शून्यांकों के दो पद ज्ञात करना है। पहला शून्यांकों का योगफल, दूसरा गुणनफल ज्ञात करना है और सत्ता की जांच करना है क्या सत्यापित है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना। तो चलिए हम लोग अल्फा और बीटा का मान लाए हैं और बी का भी मान लाए हैं और ए का मान तो धरेंगे। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 है और बी का मान है आपका बी का मान है -2 है ना, और बटा में ए का मान है 1। तो प्लस माइनस माइनस 4 -2 बराबर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से भागा 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो 2 बराबर 2 यह क्या है, यह सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान धरेंगे तो अल्फा का मान है 4 गुना बीटा का मान है -2 और सी का मान है -8 और ए का मान है 1। तो माइनस कितना हो गया -8 बराबर -8, ये भी क्या है, यह भी आपका सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसको शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है और दोनों की सत्ता की जांच करनी है क्या ये सत्यापित है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग दो शून्य ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न से क्या करेंगे, दो शून्य ज्ञात करने के लिए डियर्स हम लोग के क्या करना पड़ेगा, फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। क्या लिख देंगे, 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, यहां पे इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6x² आ रहा है। क्या आ रहा है, 6x² आ रहा है। कितना आ रहा है, 6x² आ रहा है। 6x² को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ के या तो घटा के हमें 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस में 6x², क्या जोड़ के या तो घटा के हमको 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -6x² आना चाहिए। तो हम लोग तोड़ेंगे 3 दूनी 6 3 दो 5, 3 और 2 के फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिएगा 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 है। हम लोग के 5x लाना है, जोड़ किया तो घटा के मल्टीप्लाई करके 6x² लाना है। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। देखिएगा 3x², एक मिनट रोक दो तो साइलेंस से।